जो बच्चे अभी अभी आए हैं क्लास में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास अपनी। तो हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था? फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा था जिसका नाम है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। ओके, चलिए तो पिछली क्लास में हमने क्या शुरू कर दिया था? ऑपरेशंस यानी संक्रियाएं। प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं हमने शुरू कर दी थी। उससे पहले हमने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और पिछली क्लास में हमने संक्रियाएं स्टार्ट कर दी थी, यानी ऑपरेशंस। जो ऑपरेशंस होते हैं हमारे, तो कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं? जोड़, घटा, गुणा और भाग। ठीक है, ये चार तरीके के ऑपरेशन होते हैं। हेलो, हेलो साक्षी, आपका नाम साक्षी ही है ना शायद? एक बार नाम टाइप कर देना। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में जोड़ के बारे में पढ़ लिया था। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं घटा के बारे में, गुणा के बारे में, ठीक है, और भाग के बारे में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ओके, हेलो साक्षी, गुड इवनिंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके रिवीजन के लिए एक क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपको करना है पोल में। ठीक है, तो आपको ऐसा ही क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी किया था, अगर आपको याद होगा। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन था। आपको बताना था कि वह संख्या ज्ञात करो जो 954 से 133 अधिक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल में देना है। पोल में कैसे जाना है आपको? जो बच्चे नए हैं वो ध्यान से सुने। सबसे पहले तीन जो बिंदु हैं उन पर, तीन बिंदु जो हैं उन पर क्लिक करो। उसके बाद एक्टिविटीज होगा सबसे लास्ट में, उस पर जाओ। एक्टिविटीज में जाने के बाद आपको लिखा दिखेगा वन पोल एक्टिव। फिर वन पोल एक्टिव पर क्लिक करो, चार ऑप्शन आएंगे ए बी सी डी। जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगे उस पर क्लिक कर देना और वोट कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पोल में आंसर करना है। सभी लोग आंसर करेंगे, वेरी गुड। ओके, चलिए तब तक मैं उन लोगों के नाम ले लेता हूँ, आप आंसर कीजिए जिन्होंने पिछले क्लास में पोल में आंसर किए थे। ठीक है, तो उन बच्चों के नाम है साक्षी, प्रिंस, कुलदीप नाम से हैं, टिंकू नाम से हैं, मंजू, सोनू, शुभम, मोनिका, आरती, धर्मवीर, ओम प्रकाश, हिमेश, नितिन, विक्रमनाथ नाम से हैं, ए के, रांगी नाम से हैं, भविष्य, आशीष, राजवीर नाम से हैं, खुशी एंड रौनिक। इनके अलावा मिस्टर विलन नाम से हैं, एंड कृष्ण नाम से हैं, हर्ष, हर्ष सेन है, एंड शिशराम। ठीक है, तो इस नाम से जो बच्चे हैं इन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सभी क्वेश्चन के आंसर किए थे। ठीक है, तो आप सभी लोगों को भी आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट है। चलिए करिए सभी लोग आंसर, फिर आपका नाम बोला जाएगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए दो लोगों का और आंसर आना बाकी है, दो लोग जल्दी से आंसर करें। लास्ट 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड और हैं आपके लिए। और इसमें आपको बताना था कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 954 से 133 अधिक है। ठीक है, चलिए करिए, 5 सेकंड और है, लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, ठीक है, तो इसमें 954 से 133 अधिक है, हमें वो संख्या बतानी। ठीक है, तो मैंने आपको पिछली क्लास में ऐसा ही क्वेश्चन कराया था। यस, ओके, सी आंसर आ रहा है लोग बच्चों का। ठीक है, तो पिछली क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, उसमें मैंने छोटी संख्या लेना बताया था कि आप कोई छोटी संख्या मान लो, मैं कहूँ अगर ऐसी संख्या बताओ जो 4 से 2 ज्यादा है, तो वो संख्या क्या है जो 4 से 2 ज्यादा है? 6 है ना? तो वो आपने कैसे निकाला? 4 और 2 को जोड़कर, यानी अगर 4 में 2 जोड़ दो तो हमें वो संख्या मिल जाएगी जो 4 से 2 ज्यादा है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है 954 से 133, तो 954 में आपको क्या जोड़ना था? 133 को जोड़ना था। ठीक है, तो 4 और 3 7, 5 और 3 8, और 9 और 1 10। तो क्या है आंसर? 1087, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो, अगर सबको क्लियर है तो। इसमें वैसे कोई डाउट होना नहीं चाहिए किसी को, अगर लेकिन है तो आप पूछ लीजिए। ठीक है, सिंपल, हमने पिछले क्लास में भी ऐसा ही सेम क्वेश्चन किया था। चलिए आगे चलते हैं फिर। अब हम बात कर लेते हैं घटाव के बारे में, यानी सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन को भी रिवाइज कर लेते हैं। आपके लिए मेरे पास वही सेम क्वेश्चन
अगेन आशिन और शानू दो दोस्त हैं, दोनों के पास 5 और 4 टॉफियां हैं, मतलब आशिन के पास 5 हैं और शानू के पास 4। क्रमशः का मतलब क्या है कि 5 जो है वो पहले नाम के से वो रखता है रिश्ता, और जो शानू मतलब जो दूसरा नाम है वो दूसरी संख्या से रखता है। ठीक है, यानी जो पहले नाम आ रहा है उसके लिए पहली संख्या, जो दूसरा नाम आ रहा है उसके लिए दूसरी संख्या। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं आशिन के पास 5 टॉफी है और शानू के पास 4 टॉफी है। तो आपको बताना है कि दोनों में से किसके पास अधिक है। 5 और 4 दोनों में से किसके पास अधिक टॉफियां हैं और कितनी अधिक है। ठीक है, चलिए बताइए, चैट बॉक्स में बताइए। दो दोस्त हैं आशिन और शानू, एक के पास 5 है, एक के पास 4 है, तो किसके पास ज्यादा है और कितनी ज्यादा है, ये आपको बताना है। बताइए चैट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। ओके, भविष्य में बोल बताया है आंसर आशिन एक अधिक। ओके, बाकी लोग बताएं। ओके, आशिन के पास एक है ज्यादा। ओके, वेरी गुड। यस, तो हम यहाँ से देख सकते हैं किसके पास ज्यादा है। आशिन के पास, इसके पास 5 है, शानू के पास 4 है, तो ज्यादा किसके पास है, आशिन के पास। कितनी ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, 5 में से 4 को घटा देंगे, तो क्या आया, 1। तो हम यहाँ से बता सकते हैं घटाकर कि किसके पास कितनी ज्यादा ट्रॉफियां हैं, यानी घटा का यूज हमें समझ में आ गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चंस की। चलिए, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि आशिन के पास शानू से एक ट्रॉफी ज्यादा। ओके, चलिए इसका आंसर बताइए। इसको घटाकर बताइए, जल्दी जल्दी करते हैं इसको। बताइए सभी लोग, इसका आंसर क्या होगा। जो बच्चे क्लास लेट ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज टाइम से ज्वाइन करिए क्लास। ठीक है, आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी। यस, बताइए इसका आंसर। 81। ओके, वेरी गुड। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले इकाई के अंकों को घटाते हैं। तो 98 में इकाई का अंक 8 है, 17 में 7 है, तो 8 में से 7 गया तो 1 बचा, और 9 में से 1 गया तो 8 बचा। तो सही आंसर क्या है इसका, 81। ओके, सबको क्लियर ये चीज, किसी को कुछ डाउट इसमें। घटाने में 8 में से हमने कितना घटाया, 7, तो क्या बचता है, 1, और 9 में से जब 1 घटाते हैं तो क्या बचता है, 8। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए सभी लोग। 75 में से 17 घटाना है, बताइए क्या आएगा आंसर, सभी लोग बताएं। 75 में से 17 घटाना है। ओके। ओके। यस, 58 बता रहे हैं कुछ लोग, कुछ लोग 68 बता रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं इसको। देखो, ये 5 है, ये 7 है। 5 में से 7 हम नहीं घटा सकते क्योंकि 5 छोटी संख्या है, 7 बड़ी संख्या है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 में से 7 हम नहीं घटा सकते है ना, तो हम क्या करेंगे, यहां से एक उधार ले लेंगे। ठीक है, देखो 5 में से 7 घटाना है। ठीक है, जो नॉर्मल यहाँ पर 5 के साथ 7 में कुछ बच्चे बोलेंगे 5 में से 7 घटाने पर -2 आएगा, हमें अभी वो नहीं करना, हमें ये संख्याओं को घटाना है। ठीक है, संख्याओं को घटाना है। तो सबसे पहले 5 में से 7 हम नहीं घटा सकते, तो यहाँ से हमें एक लेना पड़ेगा उधार, तो यहाँ पर बन गया 15। तो 15 में से 7 घटाया तो कितना बचा, 8। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम इधर देखें ध्यान से, हमने यहाँ से एक उधार लिया है, जब 7 में से एक हमने उधार लिया है तो कितने बचे यहाँ पर, 6, और 6 में से एक घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5। काफी बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं, 68 बता रहे हैं बच्चे आंसर, 58 होगा इसका आंसर। दोबारा सुनिए ध्यान से, देखो ये 5 है, ये 7 है, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या हम नहीं घटा सकते, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस संख्या को बड़ा बनाना पड़ेगा। इस संख्या को बड़ा बनाने के लिए हम यहाँ से एक उधार ले लेंगे, तो यहाँ पर एक आ गया तो ये 15 बन गया। 15 में से 7 हम घटाएंगे तो कितना बचता है, 8। फिर जब हमने एक यहाँ से लिया है, तो जब 7 से एक लिया तो यहाँ पर 6 बचा, और 6 में से एक घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5, यानी 58। क्लियर है सबको, इसका आंसर क्या होगा, 58। सबको क्लियर है, सभी लोग यस टाइप कर दो, सबको क्लियर है तो ठीक है। तो मुझे घटा कर दिखाओ अब आप, 85 में से 28 घटा कर दिखाओ। 85 में से 28 घटाओ, कितना आएगा बताओ, अगर सबको क्लियर है। 85 में से 28। हम्म,
ओके ओके, सभी लोग आंसर दें। यस, ठीक है। यस, तो क्या आएगा? 57 आएगा। कैसे? ये 5 है, ये 8 है। अगेन 5 में से 8 हम नहीं घटा सकते, तो यहाँ से हमने एक लिया, एक लिया तो यहाँ पर 15 बन गया, 15 में से 8 गया तो 7 बचा। जब हमने यहाँ से एक ले लिया है तो यहाँ पर कितना बचा? 7। ठीक है, एक मिनट, 7 बचा, और 7 में से 2 घटाया तो कितना बचेगा? 5, यानी 57। ठीक है, क्लियर सभी को? 57। ओके, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, अगर क्लियर है तो फिर आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। सभी लोग यस टाइप करके मुझे बता दो एक बार चैट बॉक्स में, अगर सबको ये चीज क्लियर है। चलिए, इसका आंसर दीजिए। 240 में से 156 घटाइए, क्या होगा? 240 में से 156 घटाओ, क्या आंसर आएगा? सभी बच्चे बताएं। बताइए सभी लोग। ओके, ठीक है। तो दोबारा से यहाँ पर भी वही चीज होगी। 0 में से 6 हम नहीं घटा सकते, 0 छोटी संख्या है, तो यहाँ से हमने 1 लिया, तो 1 जब यहाँ पर आया तो ये 10 बन गया, 10 में से 6 गया तो 4 बचा। ठीक है, अब यहाँ से हमने 1 लिया है 4 से, तो यहाँ पर क्या बचेगा? फिर 3। अगेन फिर 3 छोटी संख्या हो गई, 5 बड़ी संख्या हो गई, तो फिर हमें 1 यहाँ से लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या बन गया? 13। 13 में से 5 गया तो 8 बच गया। अब हमने 1 यहाँ से 2 से लिया हुआ है, तो यहाँ पर कितना बचा? 1, और 1 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 0। यानी सही आंसर क्या है? 84। सही आंसर क्या है इसका? 84। सबको क्लियर है ये? सबने सही आंसर दिया, वेरी गुड। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से 1 लिया तो 10 बन गया, 10 में से 6 गए तो 4 बचा। फिर यहाँ से हमने 1 लिया हुआ है, तो यहाँ पर 3 बचा होगा। अब 3 में से 5 नहीं घटा सकते हम, तो अगेन हमने यहाँ से 1 लिया तो 13 बन गया, 13 में से 5 गया तो 8 बच गया। अब यहाँ पे हमने 1 यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर 1 बचा, और 1 में से 1 गया तो 0। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो, और अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। आगे चलते हैं फिर। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या सीखा? ये जो हम घटा कर रहे थे वो किस लिए कर रहे थे? हमने यहाँ से ये सीखा कि जब हम दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं को आपस में घटाते हैं, है ना? ध्यान से सुनना सभी लोग। जब हम दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं को आपस में घटाते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि हमें आंसर में प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही मिले। जैसे कि यहाँ पर है 8 में से 6। ठीक है, 8 में से 6 घटाओ तो 2 मिलता है। 8 कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या। 6 कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या। इनको आपस में घटाया तो हमें क्या मिला? 2। ये भी कैसी है? पूर्ण संख्या। लेकिन जब 0 में से 5 घटाया, जैसे यहाँ पर घटाया हुआ है, तो यहाँ पर आ रहा है -5। तो यहाँ पर 0 कैसी संख्या है? पूर्ण। 5 कैसी है? पूर्ण। लेकिन -5 पूर्ण नहीं है ना, ये पूर्ण नहीं है। ठीक है, तो सबको समझ में आया ये क्या है? यहाँ पर पूर्णांक है। तो ऐसा हो सकता है कि हमें पूर्ण या प्राकृतिक संख्या मिले दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं को घटाने पर, और ऐसा भी हो सकता है कि ना मिले। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर बार मिले, और ये भी जरूरी नहीं है कि हर बार ना मिले। जोड़ में इसका उल्टा था। जोड़ में ऐसा था कि जब हम दो या दो से ज्यादा प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं को जोड़ते थे, तो हमेशा प्राकृतिक या पूर्ण संख्याएं ही मिलती थी। लेकिन घटा में ऐसा नहीं है, घटा में मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती। सबको क्लियर है ये चीज? बताओ, सबको क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चंस करें फिर, किसी को डाउट हो तो पूछ लो, पोल में क्वेश्चंस करें। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। आपको बताना है 6 9 से कितना छोटा है। ये तो बहुत आसान है, सभी लोग बताना। 6 9 से कितना छोटा है? गिनतियां तो आप सबको आती है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 6 9 से कितना छोटा है? आइए। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। हम्म, वेरी गुड। यस, पोल में आंसर सभी लोगों को करना है। जो बच्चे क्लास लेट ज्वाइन करते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप क्लास में टाइम से आए। ठीक है, जिससे हम टाइम से फिर क्लास स्टार्ट कर दें। चलिए, 6 बच्चों का आंसर आना बाकी है, जल्दी जल्दी आंसर दें। गलत आंसर आ रहा है काफी लोगों का। यस, वेरी गुड।
हाँ, 2 लोगों ने गलत आंसर किया, बाकी सबका सही आया अभी। 3-4 लोगों का आंसर आना बाकी है, जल्दी आंसर करें, 15 सेकंड है आपके पास। 6 9 से कितना छोटा है? बहुत आसान क्वेश्चन है। एक इंसान के पास 6 चॉकलेट है, एक इंसान के पास 9 चॉकलेट है, तो आप बताओ जिसके पास 6 है उसके पास कितनी कम है? ऐसा क्वेश्चन है ना। 2 लोग हैं, ठीक है, एक के पास 6 चॉकलेट है, एक के पास 9 चॉकलेट है, तो पहले वाले के पास दूसरे से कितनी कम है? ऐसा ही क्वेश्चन है, 6 9 से कितना कम है या कितना छोटा है ना। चलिए करिए सभी लोग आंसर, बाकी जो बचे हुए लोग। यस, चलिए लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, देखो बच्चों, 2-3 लोगों का आंसर गलत था। देखो, इसमें हमें बताना है 6 9 से कितना छोटा है। अब 2 लोग हैं, ठीक है, 2 लोग हैं, मान लो मैं आप में से किन्हीं 2 लोगों का नाम ले लेता हूँ, बताओ किसका नाम लूं। चलो, एक तो हिमेश हो गए, है ना, और एक का और नाम ले लेता हूँ। चलो, एक हो गए प्रिंस, ठीक है, ये 2 लोग हैं, हिमेश और प्रिंस। हिमेश के पास 6 बैट है, ठीक है, बैट, बल्ले, जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं, बल्ला बोलते हैं जिसको, बैट, ठीक है, और प्रिंस के पास 9 बैट हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हिमेश के पास प्रिंस से कितने बैट कम है ना, हिमेश के पास हिमेश के पास प्रिंस से कितने बैट कम है, इसका मतलब मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप ही बताओ। हिमेश के पास कितने बैट है? 6। और प्रिंस के पास कितने बैट है? 9। तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि 6 9 से कितना कम है ना, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, 6 9 से कितना कम है या 6 9 से कितना छोटा है। तो आप कैसे निकालोगे? 9 में से 6 को माइनस करके, सिंपल, 9 में से 6 को माइनस करके। तो 9 में से जब आप 6 को माइनस करोगे तो क्या आएगा? 3। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। 1-2 बच्चों ने आंसर दिया है -3। -3 नहीं होगा। 6 9 से कितना छोटा है ये पूछा गया है। आपको 6 में से 9 नहीं घटाना है, आपको 9 में से 6 घटाना है। क्यों घटाना है, इसका एग्जाम्पल मैंने ये आपको दिया, उदाहरण जो दिया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 3। -3 नहीं होगा। आप खुद सोचो, आप 2 दोस्त हो, ठीक है, एक के पास 6 बैट है, एक के पास 9 बैट है, तो आपके पास दूसरे दोस्त से कितने बैट कम है? तो आप क्या करोगे? 9 में से 6 माइनस करोगे ना, जितने उसके पास है जितने आपके पास है, दोनों में डिफरेंस बताओगे कितने, तो आप निकाल दोगे 3 कम है। कभी आप ये कहोगे कि मेरे पास उससे -3 बैट कम है? आप लोग ये बताओ, आपका कोई दोस्त है, जो बच्चे सी आंसर दे रहे हैं, मैं उनके लिए, उनको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपका कोई दोस्त है और आप हो, आपके पास 6 बैट हैं, उसके पास 9 है, तो आप ये थोड़ी ना कहोगे मेरे पास उससे -3 बैट कम है। आप यही तो कहोगे कि 3 कम है, 3 बैट कम है ना। तो इसी इसी तरीके से 6 9 से कितना कम है? 3 कम है। सबको क्लियर है? सभी लोगों को क्लियर है? तो सभी लोग एक बार यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में। जो बच्चे सी आंसर दे रहे थे, जिनको कंफ्यूजन है, वो भी बता दो। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इसका सही आंसर है 3। ओके, चलिए, इसका आंसर बताइए सभी लोग, पोल में बताना है इसका आंसर भी। यस, पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आपको 42 में से 27 घटाना है, करिए, सभी लोग इसका आंसर करें। वेरी गुड, 90% लोगों का आंसर सही है। ओके, पोल में आंसर सभी बच्चों को करना है। जो बच्चे लेट क्लास में आ रहे हैं, प्लीज 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 आपसे रिक्वेस्ट है, आप क्लास में टाइम से आया करना।
चलिए दीजिए सभी लोग आंसर, क्या होगा इसका। 6-7 बच्चों का आंसर आना बाकी है, सभी लोगों को आंसर करना है, क्योंकि मैंने आपको रीजन बताया हुआ है पिछली क्लासेस में भी, क्यों आपको आंसर करना है पोल में, जिससे बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सकता है आपके मार्क्स, ये जो आप अवंती वाले मार्क्स हैं, ये आपके जुड़े आपके एग्जाम में भी। ओके, बाकी बचे हुए लोग आंसर करें, आपके पास हैं 15 सेकेंड। तो 6-7 लोग बचे हुए हैं जिनका आंसर नहीं आया है, वो भी आंसर करें। 42 में से 27 को घटाना। जल्दी आंसर करें सभी लोग, जो 6-7 लोग बचे हुए हैं उनका आंसर जल्दी आना चाहिए, जल्दी से। वेरी गुड। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, यस, तो ज्यादातर लोगों का आंसर सही था। जिन बच्चों ने क्लास लेट ज्वाइन करी है शायद उनका आंसर गलत हुआ है। ठीक है, यस डी। तो आपको 42 में से 27 को घटाना था। तो मैंने आपको बताया था तरीका, जो बच्चे अभी क्लास में आए हैं वो भी देख ले। यहाँ पर 2 7 से छोटा है, ठीक है, तो इसको बड़ा करना पड़ेगा। पहले 2 को बड़ा कैसे होगा, यहाँ से आप एक उधार ले लो, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 12। एक हमने यहाँ से ले लिया 4 से, तो ये 12 बन गया। 12 में से 7 गए, कोई बात नहीं भविष्य, कोई बात नहीं। 12 में से 7 गए तो कितना बचा, 5। ठीक है, अब 4 से हम एक यहाँ ले चुके हैं, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3 बचेगा ना। तो 3 में से 2 गया तो कितना बचा, 1। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, 15। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में तो पूछ लो। सबको क्लियर है ये? सर सबको क्लियर है तो सभी लोग एक बार यस टाइप कर दो। यस सर, आंसर तो इसका बी है, 20। आंसर बी है, सॉरी, ध्यान से देखो। हाँ, 3 में से 2 घटाएंगे ना, पता चला डी होगा। ओके, कोई डाउट हो किसी को? बस एक बार वाई टाइप कर दो, बस एक बार, बार बार नहीं करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 15। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका आंसर बताओ सभी लोग पोल में। पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसका आंसर बताइए। 942 में से 635 को घटा, बताइए क्या होगा इसका आंसर। आंसर सभी लोगों को देना है। यस, 942 में से 635 घटाना है। वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। ओके, सर मेरा पोल में आंसर गलत आ गया जी सर, इसका डी है। कोई बात नहीं, पर आंसर आपको बोलना नहीं है माइक ऑन करके, ठीक है, चैट में बता देना। पोल में गलत हो गया, कोई बात नहीं, ध्यान से करो आंसर, ठीक है, ध्यान से सॉल्व करके तब करो। सॉरी कोई सर। बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए करिए, सभी लोग आंसर करिए। 4-5 लोगों का आंसर आना बाकी है, वो भी करें जल्दी से। लास्ट 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और हैं आपके पास। चलिए करिए सभी लोग। 17, 17, 18। ओके, 2 लोगों का आंसर आना बाकी है, 2 लोगों का। 95% लोगों का आंसर सही है। चलिए 2 लोग जो बचे हुए हैं आंसर करें। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5,
4 3 2 1। चलिए ठीक है, हाँ सबका आंसर सही है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना था, 942 में से 635 घटाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, तो देखो दो क्या है, छोटा है 5 से, तो यहाँ से हमने एक लिया, इससे तो 12 बन गया, 12 में से 5 गए तो 7 बचा। जब हमने एक यहाँ से लिया तो यहाँ 4 था, तो 4 का क्या बन गया, 3 बन गया, और 3 में से 3 गया तो 0, और 9 में से 6 गया तो 3, यानी 307। ऑप्शन डी। सबको क्लियर है यहाँ तक? इसमें हालांकि सबने जो है सही आंसर किया था पोल में, तो सबको क्लियर होगा ही, फिर भी अगर कोई कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताना है आपको, ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि 145 प्लस 185 और 234 प्लस 232 का अंतर बताओ। क्वेश्चन समझो, पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि सबसे पहले तो आप 145 और 185 को जोड़ो, तो आपको एक संख्या मिलेगी। उसके बाद 234 और 232 को जोड़ो, फिर दूसरी संख्या मिलेगी। उन दोनों संख्याओं का अंतर, यानी दोनों संख्याओं को क्या करना है, घटाना है। ठीक है, पहले इनको जोड़ो, 145 और 185 को जोड़ोगे तो एक संख्या आएगी, 234 और 232 को जोड़ोगे तो दूसरी संख्या आएगी। इन दोनों संख्याओं का अंतर आपको बताना है। ठीक है, चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर, ध्यान से करना सभी लोग। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, वो जो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, 145 और 185 को जोड़ो, 234 और 232 को जोड़ो, उन दोनों को जोड़ने के बाद आपके पास दो संख्याएं आएंगी, उनका अंतर बताना है। एक बच्चे ने आंसर कराया वो गलत है, हाँ अभी दूसरे बच्चे ने जो आंसर कराया वो सही है। यस, वेरी गुड। सबसे पहले पहला जो आंसर आया था वो गलत था, अभी सही आ रहे हैं, दो लोगों का आंसर सही आ चुके हैं। जल्दबाजी नहीं करनी है किसी को भी, आराम से सॉल्व करनी है। आपके पास पूरा 1 मिनट है इस क्वेश्चन के लिए, करिए आराम से सॉल्व। सर हाँ जी, हेलो सर, हाँ करना बोलिए। कैसे सर देखो मैं बताता हूँ, सुनो ध्यान से सुनो। इसमें बोला गया है दो योगों 145 प्लस 185, पहले आप 145 और 185 को जोड़ो, उसके बाद 234 और 232 को जोड़ो। जब आप 145 और 185 को जोड़ोगे तो आपके पास एक संख्या आएगी, और जब 234 और 232 को जोड़ोगे तो आपके पास दूसरी संख्या आएगी। ये जो दोनों संख्याएं आपके पास आई हैं उनको आपस में घटाना है। ठीक है, ऐसे करना है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इनका जोड़ है और इन दो संख्याओं का जोड़ है, उनका अंतर बताना है। चलिए, यस, जो बच्चे क्लास में लेट आ रहे हैं वो ध्यान दें, आपको क्लास में टाइम से आना है। आधा घंटा ऑलरेडी हो चुका है क्लास को स्टार्ट करते हुए। अगर आप क्लास लेट ज्वाइन करेंगे तो आपका पीछे का जो कॉन्सेप्ट होगा वो छूट जाएगा, फिर आगे कुछ समझ नहीं आए। इसलिए टाइम से क्लास में आए, कोशिश करें, आपसे रिक्वेस्ट है। 10 लोगों का आंसर आना बाकी है, जल्दी करें, 30 सेकंड है आपके पास। ओके, हम्म, काफी लोगों ने गलत आंसर दिया है इस क्वेश्चन का। चलिए, 6 लोगों का और आंसर आना बाकी है, आपके पास है 15 सेकंड। जो बाकी बचे हुए लोग हैं उनके पास है 15 सेकंड।
5 सेकंड और हैं, 5 सेकंड, जो बाकी बचे हुए लोग हैं 5 सेकंड और हैं आपके पास। 5 4 3 2 1। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करना था आपको। आपको दो चीजें दी हुई है, एक दिया हुआ है 145 जमा 185। पहले इसको सॉल्व करो, 145 और 185 को जोड़ना है। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा? 5 और 5 10, हासिल 1, 4 और 1 5 और 8 13, हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3, 330। यस, सी ऑप्शन, वेरी गुड। ठीक है, तो इनको जोड़ने पर क्या आया? 330। अब इनको जोड़ो, 234 और 232 को जोड़ना है। तो 4 और 2 6, 3 और 3 6, 2 और 2 4, 466 आया। आपको इन दोनों संख्याओं का अंतर बताना है ना, इन दोनों संख्याओं का अंतर बताना है। तो अंतर कैसे बताएंगे? 466 में से 330 को घटाकर, तो 466 में से जब आप 330 को घटा दोगे तो अंतर आ जाएगा। तो यहाँ पर 6 आया, 6 में से 3 गया तो 3 बचा, और 4 में से 3 गया तो 1 बचा। तो क्या आंसर आया? 136, यानी ऑप्शन सी। किसी को डाउट? ओके, कोई बात नहीं। किसी को डाउट हो तो पूछ लो। सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो सभी लोग। ओके नितिन, ओके साक्षी, ओके भविष्य। चलिए ठीक है, सबको क्लियर है तो 136 है इसका आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, ये तो था हमारा घटा के बारे में। अब हम बात करते हैं गुणा की। ठीक है, तो हमने जोड़ और घटा क्या रिवीजन कर लिया है, अब गुणा का रिवीजन करना है। ठीक है, तो गुणा की अब बात करते हैं। तो आपके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर 3 क्यारी हैं, एक क्यारी ये है, एक क्यारी ये है और एक क्यारी ये। हर क्यारी में 5-5 फूल है, 5 इसमें, 5 इसमें और 5 इसमें। तो आप बताइए यहाँ कुल कितने फूल हैं? 5 फूल इस क्यारी में है, 5 फूल इसमें है, 5 इसमें है। यस, तो आपने क्या किया? सिंपली 5 जमा 5 जमा 5 कर दिया, तो 15 आ गया। ठीक है, और याद करो जब हमने पहला चैप्टर पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि जब हम एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं उसको क्या कहते हैं? गुणा। इसीलिए यहाँ पर हम 5 को 3 बार जोड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? 5 को 3 बार जोड़ने का मतलब 5 गुना 3 यानी 15। ठीक है, अब देखो यहाँ तो ये किस लिए गुणा किस लिए जरूरी है वो समझते हैं, है ना। देखो अगर मैं आपसे कहूं कि 100 क्यारी है, 100 क्यारी है और हर क्यारी में 5 फूल है, 100 क्यारी है और हर क्यारी में 5 फूल है, तो कैसे बताओगे? क्या आप 5 को 100 बार जोड़ोगे ऐसे करके? 5 जमा 5 जमा 5 जमा 5 जमा 5 जमा 5 ऐसे जोड़ते चले जाओगे 100 बार? नहीं। इसका आसान तरीका क्या है कि 100 क्यारी है और 5 फूल है हर क्यारी में, है ना। 100 क्यारी है और हर क्यारी में 5 फूल है, तो इसका मतलब टोटल फूल कितने हो गए? जितनी क्यारी है वो, और गुणा एक क्यारी में कितने फूल है? 5, तो 100 पंजे 500। समझ में आया? गुणा का मतलब क्या होता है, गुणा का यूज किस लिए होता है? जब हम एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? गुणा कहते हैं। 5 को 3 बार जोड़ने का मतलब है 5 गुना 3, 5 को 20 बार जोड़ने का मतलब है 5 गुना 20, 5 को 100 बार जोड़ने का मतलब है 5 गुना 100। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई आपको? अच्छा, अब मेरा एक सवाल ये है कि अगर मैं कहूं कि इस क्यारी में 4 फूल हैं, इसमें 2 फूल हैं और इसमें 1 फूल है, तो आप कितने फूल बताओगे टोटल? 3 क्यारी हैं, पहली वाली में 4, दूसरी में 2, तीसरी में 1, तो कितने हुए टोटल? 7। वेरी गुड। तो यहाँ पर हमें जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर तो हमें जोड़ना ही पड़ेगा, यहाँ पर हम गुणा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, कोई बताएगा? क्योंकि यहाँ पर फूलों की संख्या क्या है? अलग अलग है। यहाँ पर 4 है, फिर दूसरी वाली में 2 है और तीसरी वाली में 1 है, तो 4 और 2 6 और 1 7, तो टोटल 7 फूल है। लेकिन जब फूलों की संख्या समान थी, है ना, जब हम कह रहे थे कि इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो हमने क्या किया? इनको गुणा कर दिया, 5 को 3 से गुणा कर दिया, तो क्या आया? 15। समझ में आया अंतर? जब फूलों की संख्या समान है तो हम क्या कर रहे थे? गुणा। जब अलग अलग है तो हम क्या कर रहे थे? जोड़। ये चीज क्लियर हुई आपको? चलिए ठीक है, तो अब आप
यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 को 3 बार जोड़ा गया है तो 15 आ गया, और 5 को 3 बार जोड़ना ही क्या होता है, 5 गुना 3। 5 को 3 बार जोड़ने का मतलब है 5 की 3 से गुणा करना, जो यहाँ पर की गई है। तो कुल फूलों की संख्या है 3 गुना 5। 3 क्या है, क्यारियों की संख्या, और 5 क्या है, प्रत्येक क्यारी में फूलों की संख्या, और 15 कितने होंगे टोटल फूल। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, यदि मैं क्यारियों की संख्या बढ़ाकर 7 कर दूं, है ना, टोटल 7 क्यारी कर दूं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्यारी हो गई, और हर क्यारी में 5 फूल है, हर क्यारी में 5 फूल है, तो बताओ कुल कितने फूल हो गए, 35। वेरी गुड। तो 7 क्या हुए हैं, क्यारी, और फूलों की संख्या है 5, तो 7 गुना 5 कितना हुआ, 35। या अगर आप 5 को 7 बार जोड़ोगे तब भी 35 ही आएगा। 5 को 7 बार जोड़ने का मतलब ही क्या है, 5 की 7 में गुणा करना। ये चीज सबको क्लियर, किसी को डाउट इसमें? तो अगर क्यारियों की संख्या 7 है तो फूलों की संख्या कितनी होगी, 7 गुना 5 यानी 35। ठीक है, पूछ लो किसी को कोई डाउट हो तो, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग। सबको क्लियर ये चीज, आगे चलें। ठीक है, तो जो चीज हमने वहां देखी थी, यदि प्रत्येक क्यारियों में फूलों की संख्या समान है तो क्या होती है, गुना, और यदि क्यारियों में फूलों की संख्या समान नहीं होती तो हम क्या करते हैं, योग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट मैंने आपको पहले ही बता दिए, क्योंकि फूलों की संख्या जब 5 5 5 थी तो हमने क्या की, 5 गुना 3 गुना कर दिया, यानी 15 आ गया। जब फूलों की संख्या अलग अलग है, इसमें 4, इसमें 2, इसमें 1, तो यहाँ पर हमें जोड़ना पड़ेगा 4 2 और 1, यानी 4 जमा 2 जमा 1 कितना हो जाएगा उस केस में, 7। ठीक है, ये क्या है, 15। तो ये चीज समझ में आई, जब फूलों की संख्या समान है तो गुना, और जब अलग अलग है, समान नहीं है तो जोड़। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, अंतर था, तो सबको समझ में आ गया होगा। सभी लोग बता दो, अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, इसका आंसर बताइए, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, 8 गुना 5। पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सबको आंसर करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं। जो बच्चे क्लास में लेट आए हैं, जिन्होंने लेट क्लास ज्वाइन की है, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज टाइम से क्लास ज्वाइन करें। अगर आप बीच में क्लास ज्वाइन करोगे, अभी तो आप कर रहे हो क्योंकि अभी तो गुणा भाग चल रहा है, तो आपको क्या पता पहले से आता हो, लेकिन जब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट चलेगा जो आपको पहले से नहीं आता और आप बीच क्लास में आओगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए जरूरी है टाइम से क्लास ज्वाइन करो। ठीक है, चलो करिए सभी लोग आंसर। ओके, सभी लोग आंसर करें, बस 5 सेकंड का ही क्वेश्चन है ये, और अभी भी 8 10 बच्चों का आंसर आया नहीं है, जल्दी करिए। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और हैं आपके पास। तीन चार लोग जो बचे हुए हैं जल्दी आंसर करें, 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। ओके, तो ये तो आसान सा क्वेश्चन था, सबने सही आंसर किया है। पहाड़ा याद करना पड़ेगा इसके लिए, तो आपको 8 पंजे कितने होते हैं, 40। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इसका आंसर बताइए। चैट में बताना है इसका आंसर। 58 की गुणा 15 में करनी है, करके बताइए सभी लोग कैसे होगी, क्या आंसर आएगा इसका। सर जी 5 से 8 करना है। 58 की गुणा 15 में करनी है, 58 गुणा 15। ओके, वेरी गुड। यस, वेरी गुड, 870। ठीक है, तो गुणा कैसे करते हैं, सबसे पहले इकाई अंकों को लेते हैं, यानी 5 को लेंगे पहले, तो 5 की गुणा सबसे पहले 8 में होगी, यानी 5 की गुणा सबसे पहले 8 में, तो 5 अट्ठे
40 हासिल 4। फिर इस 5 की गुना हो गई इस 5 में, तो 5 पंजे 25, 25 और 4 29। तो ये तो हो गया 5 का काम। अब बारी आती है 1 की। ठीक है, तो 1 की गुना करेंगे। अब 1 की गुना सबसे पहले किस में होगी, 8 में, और ये वाली जो जगह है वो खाली छोड़ेंगे। तो 1 की 8 में होगी तो 1 अट्ठे 8, और 1 की 5 में होगी तो 1 पंजे 5। ठीक है, इनको अब जोड़ दो। तो यहाँ पर 0, 9 और 8 17, हासिल 1, 2 और 1 3 और 5 8। तो आंसर क्या आया, 870। क्लियर है सबको कैसे हुआ? किसी को पूछना है तो पूछ लो, मैं दोबारा बता दूंगा। 58 की गुना 15 में करना सबको क्लियर हुआ? किसी को कोई जरा सा भी डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, तो 58 गुना 15 कितना होता है, 870। चलिए पोल में आंसर करिए इस क्वेश्चन का। 53 गुना 15 बताइए अगर सबको क्लियर है। करिए इसका आंसर पोल में, 53 गुना 15। बिल्कुल उसी की तरह है। पच्चीस पच्चीस जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ओके, अभी आधे लोगों का ही आंसर आया है, सभी लोग आंसर करें। तिरपन की गुना 15 में करनी है। इसको आप दो तरीकों से कर सकते हैं, या तो 15 का अगर आपको पहाड़ आता है तो 15 की डायरेक्ट कर दो, या पहले 5 की करो फिर 1 की करो, उनको जोड़ दो। चलिए 15 सेकंड और हैं आपके पास। दस सेकंड और हैं। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो जैसा कि पिछला क्वेश्चन था सेम ऐसा ही है। 53 की गुना 15 में करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इस 5 की गुना करो। पहले 5 ही किसको मारेगा, 3 को। ठीक है, 5 पहले 3 को पकड़ेगा, तो 5 दिया 15, हासिल में गया 1। फिर 5 किसको पकड़ेगा, इस 5 को, तो 5 पंजे 25 और 1 26। ठीक है, और यहाँ पर जगह खाली। इसके बाद 5 का तो काम खत्म हो गया, अब बचा 1। फिर 1 की गुना होगी, तो 1 पहले सब किसके पास जाएगा, 3 के पास, तो 1 दिया 3। फिर 1 किसके पास जाएगा, 5 के पास, तो 1 पंजे 5। इनको अब जोड़ दो, तो यहाँ पर 5 आया, 6 और 3 9 और 2 और 5 7, तो 795। या तो ऐसे कर लो, दूसरा तरीका ये है, अगर आपको 15 का पहाड़ा आता है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। 15 दिया 45, हासिल 4, 15 पंजे 75, 75 और 4 79, तो 795। ऐसे भी 795 है। ठीक है, किसी को डाउट इसमें? किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो इस क्वेश्चन में। हालांकि 90% बच्चों का आंसर सही था, लेकिन फिर भी अगर डाउट हो तो पूछ लो। अगर सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो पोल में आंसर करना है। ये ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे क्यारी और फूल वाला था, है ना? क्यारी और फूल वाला क्वेश्चन करा था ना, अभी सेम ऐसा ही है। माइक के पास 42 कार्ड है, प्रत्येक कार्ड में 15 स्टिकर हैं, तो माइक के पास कुल स्टिकर की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा ही है कि कुल 42 क्यारी हैं, हर क्यारी में 15 फूल हैं, तो फूलों की संख्या बताइए। कुछ उसी तरीके का ही 42 कार्ड 15 स्टिकर, स्टिकर बताने कितने।
बताइए क्या होगा इसका आंसर। ओके। हम्म। वेरी गुड। सभी लोग आंसर दें। क्या आंसर होगा इसका, सभी लोग दें। ओके। 90% लोगों का आंसर सही है। चलिए लास्ट 15 सेकेंड। 6-7 लोगों का आंसर आना बाकी है, जल्दी जल्दी आंसर करें सभी लोग। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो कि पोल में कैसे आंसर करना है तो आप पूछ लीजिए, लेकिन आंसर सभी को करना है पोल में। अभी भी 6-7 लोग ऐसे हैं, 6-7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। बोला गया है माइक के पास 42 कार्ड है और हर कार्ड पे 15 स्टिकर है, तो कुल स्टिकर बताने हैं। ठीक है, चलिए 10 सेकंड और हैं आपके पास जो बच गए हैं लोग। 4 लोग और बचे हुए हैं, 4-5 लोग। जल्दी आंसर करो, 10 सेकंड है आपके पास। चलिए 5 सेकंड और हैं, लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है। यस, तो 90% लोगों का आंसर सही है, 90% से ज्यादा सही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था, 42 कार्ड है और 15 स्टिकर है ना। अगर मैं ऐसे 42 कार्ड बना दूं, 1 2 3 4 और ये इस तरीके से, यहाँ पर 41वां होगा, 42वां। ठीक है, ये 1 2 3 4 और ये ऐसे चलता रहा, यहाँ 41 आ गया है, 42 आ गया। और हर कार्ड पर 15 स्टिकर है, 15 इस पर है, 15 इस पर, 15 15 15 और 15। तो आप टोटल स्टिकर कैसे बताओगे, इन सबको जोड़ दोगे, 15 + 15 + 15 टोटल स्टिकर आ जाएंगे। यानी 15 को आप 42 बार जोड़ोगे, और 15 को 42 बार जोड़ने का मतलब क्या है कि 15 की 42 में गुना करना है ना। या तो आप ऐसे करो, 15 + 15 + 15 + 15, इनको जोड़ते जाओ, इसमें लगेगा बहुत टाइम। तो आप सीधा क्या करो, 15 की गुना कर दो 42 में। तो जब आप 42 में 15 की गुना करोगे तो गुना करना मैंने आपको बताया है, तो 5 दूनी 10, हासिल में 1 गया, 5 चौक 20 और 1 21, ये जगह खाली, 1 दूनी 2 और 1 चौक 4, तो क्या बचा यहाँ पर 0 3 और 6, यानी 630, ऑप्शन सी है ना। या तो आप ऐसे कर लो, या 42 की 15 में गुना कैसे कर सकते हो, 15 की गुना कर दो, 15 दूनी 30, हासिल 3, 15 चौका 60 और 3 63, तो 630। क्लियर, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी 630। किसी को डाउट इसमें, सबको क्लियर है ये? एक बार सभी लोग यस टाइप कर दो अगर सबको क्लियर है। ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ, 357 की गुना होनी है 160 में। चलो मैं इसको करके बताता हूँ। तो जैसे आप कर रहे थे पिछली वाली संख्याओं की, ऐसी इसमें होगी। तो पहले 0 की गुना होगी 7 में, तो 0 × 7 0, फिर 0 की गुना होगी 5 में 0, फिर 0 की गुना होगी 3 में, तो ये भी 0। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इस 6 की गुना होगी। 6 की गुना पहले कहाँ होगी, इस 7 में, तो 6 7 42, हासिल 4। फिर 6 की गुना 5 में, 6 पंजे 30 और 4 34, हासिल 3। फिर 6 की गुना इस 3 में, 6 3 18 और 3 21। ठीक है, फिर ये जगह खाली, ये जगह खाली।
ओके वेरी गुड। अब नंबर आया इस एक का, एक की गुणा पहले कहाँ होगी, 7 में, तो 1 सत्ते 7, फिर 5 में, 1 पंजे 5, और फिर 3 में, तो 1 किया 3। यहाँ पर क्या है, 0 2 7 और 4 11, हासिल 1 5 और 1 6 और 1 7 और 3 तो 5, 57,120, 57,120। ओके, सबको क्लियर है कैसा है 57,120? किसी को डाउट हो तो दोबारा बताऊं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 57,120। सबको क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो यहाँ तक हमने क्या सीखा कि जब हम दो या दो से अधिक प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं की गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलती है, प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही मिलती है। जैसे दो कैसी संख्या है, प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या कह लो, और 0 कैसी है, पूर्ण, और गुणा करने पर हमें क्या मिल रहा है, 0, ये भी कैसी है, पूर्ण संख्या। उसी तरीके से 5 कैसी संख्या है, प्राकृतिक और पूर्ण दोनों है। 2 कैसी संख्या है, प्राकृतिक और पूर्ण दोनों है। और 10 कैसी है, प्राकृतिक और पूर्ण दोनों। यानी जब आप 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं की गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही मिलेगी। किसी भी संख्या की गुणा करो, 10 की गुणा 5 में करो, 10 कैसी संख्या है, प्राकृतिक और पूर्ण दोनों है। 5 कैसी संख्या है, प्राकृतिक और पूर्ण दोनों। 10 की गुणा 5 में करने पर क्या मिला, 50। 50 भी कैसी संख्या है, प्राकृतिक और पूर्ण दोनों। ये चीज सबको क्लियर हुई यहाँ तक? तो 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं का गुणन भी एक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही होता है। क्लियर? सभी लोग ऐसा टाइप कर दो, सबको क्लियर है। एक क्वेश्चन और करते हैं फिर क्लास खत्म करते हैं, ठीक है? आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। रेडी हो सभी लोग पोल में आंसर करने के लिए? चलिए, तो ये क्वेश्चन है आपका, 513 की गुणा करनी है 136 में। तो पोल में आंसर करेंगे सभी लोग, क्या आंसर होगा इसका? जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। चलिए करिए, 513 की गुणा 136 में करनी। ओके, करिए सभी लोग। यस, करिए जल्दी से, फिर होमवर्क देते हैं आपको, फिर क्लास खत्म करते हैं आज की। अभी तो बहुत कम लोगों का आंसर आया है। चलिए करिए आराम से। वेरी गुड। आधे लोगों का आ चुका है, जल्दी करें आधे लोग की। सबका आंसर सही है अभी तक, जितने भी बच्चों ने आंसर किया सबका सही है। वेरी गुड। छह सात लोग और बचे हुए, जल्दी आंसर करें वो लोग भी। 513 की गुणा 136 में करनी है। जिन बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है वो बच्चे होमवर्क लिख लो, 5.1, 5.2, 6.1 और 6.2, ये 4 एक्सरसाइज आपको करनी है। 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, ठीक है? बाकी लोग आंसर करें जो बचे हुए हैं। 7 लोगों का आंसर आना बाकी है अभी, जल्दी करें भाई। चलिए ठीक है, लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सभी लोगों का आंसर सही है, 2-3 लोगों को छोड़ के। यस, तो इसको कैसे करना था, गुणा करने से सिंपल। तो गुणा करना मैंने आपको बताया था पहले। 513 की गुणा करनी है 136 में, तो पहले किसकी गुणा होगी, 6 की। यस, वेरी गुड। पहले 6 की गुणा होगी, तो 6 तिया 18, हासिल 1, फिर 6 की गुणा इस 1 में।
6 कम 6 और 1 7, फिर 6 की गुना इस 5 में, 6 पंजे 30, ठीक है। इसके बाद इस 3 की गुना इस 3 में, 3 तिया 9, 3 की गुना 1 में, 3 एकम 3, 3 की गुना 5 में, 3 पंजे 15, ठीक है। 2 जगह खाली छूटेंगी अब। इसके बाद क्या आएगा, एक की गुना 3 में, ठीक है, 1 की गुना इस 3 में तो 1 तिया 3, 1 की गुना इस 1 में तो 1, और 1 की गुना इस 5 में तो 5। इनको जोड़ दो अब सिंपल, तो यहाँ पर 8 आया, 9 और 7 16, हासिल 1, 3 और 1 4 और 3 7, 5 और 3 8 और 1 9, और 5 और 1 6, यानी 69,768, यानी ऑप्शन। क्लियर है सबको कैसे करना है ये? रौनिक, आज आपने क्लास लेट ज्वाइन किया इसलिए मैं आपका नाम नहीं बोल रहा आज। आप क्लास में टाइम से नहीं आते रौनिक, ठीक है। 69,768, नेक्स्ट क्लास से टाइम से आना है सभी को, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। आप लोग होमवर्क नोट कर लो, ठीक है। इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलिए, ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिर इससे आगे का नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। गुड नाइट सर। गुड नाइट।